सुबह पढ़ो या रात को, बस इस बात को याद रखो कि सफल बनना है एक दिन आपको। देर रात तक सिर्फ चैटिंग करने वाले ही नहीं जागते, कुछ सिरफिरे ऐसे भी होते हैं जो अपना करियर बनाने के लिए जागते हैं। दिन में पढ़ते समय नींद कैसे आ सकती है तुमको? तुम्हें तो रात में भी पढ़ना है। अगर तुम सो गए और सोते हुए टॉपर बनने का सपना देख रहे हो ना, ठीक उसी समय कोई और टॉपर बनने के लिए पढ़ाई कर रहा है। हारने वाला विद्यार्थी जीतने वाले विद्यार्थी पर ध्यान देता है, जबकि जीतने वाला विद्यार्थी सिर्फ अपने जीतने पर ध्यान देता है। याद रखना मेरे दोस्त, ज़िंदगी में आपको वो मिलता है जो आप दिल से चाहते हो। उसे पाने के लिए आप किसी भी हद को पार कर सकते हो। ज़िद्दी इंसान कभी हार मानकर नहीं बैठता है, इसलिए तो कहते हैं अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए ज़िद्दी बनना बहुत ज़रूरी है। जो सुबह की पढ़ाई को शाम पर टाल देते हैं, शाम की पढ़ाई को रात तक टाल देते हैं और रात को घोड़े बेचकर सो जाते हैं और फिर सोचते हैं उनका पूरा दिन बर्बाद कैसे हुआ। अरे मेरे भाई, ये उनकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। उनका दिन नहीं बल्कि उनकी आने वाली पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। लोग बहाना बनाते रहते हैं, जैसे चलो सोशल मीडिया देख लेते हैं, एक बार किसी से बात कर लेते हैं, गेम खेल लेते हैं, चलो बाहर घूम कर आते हैं। और जब रात होती है तब लगता है कि थोड़ा सा पढ़ लेना चाहिए, और जब पढ़ने बैठते हैं तो नींद आने लगती है। क्या चल रहा है भाई? क्यों पढ़ाई को तुमने पूरे दिन भर में सबसे आखिरी का काम बना रखा है? ये टाइम पास करने वाली चीज़ तुम्हारा फ्यूचर नहीं बना सकती। किसी महान इंसान ने कहा है कि तुम अपने दोस्तों के बारे में बताओ और मैं इसी से तुम्हारा फ्यूचर बता दूंगा। आप जीवन में कितना आगे बढ़ोगे ये इसी बात से पता चलता है कि आप किनके साथ उठते बैठते हो। इसलिए बुरे लोगों का साथ छोड़ो और अच्छे लोगों के साथ रहो, जो तुम्हें पढ़ाई करने के लिए मोटिवेट करें। रुकावटें आएंगी, गलतियाँ भी होंगी, लेकिन कड़ी मेहनत के सामने ऐसी कोई सीमा नहीं जिसे आप छू ना सको। ये बात याद रखना कि कुछ नहीं मिलता दुनिया में मेहनत के बगैर। अगर आप देखोगे तो अपना साया भी धूप में आने पर ही मिलता है। जब हम बड़े हो जाते हैं ना, तब हमें पेंसिल के बदले पेन दिया जाता है, ताकि हम समझ जाएं कि अब हमारी गलतियों को मिटाना इतना आसान नहीं होगा। इसीलिए ऐसी कोई भी गलती मत करो जिससे तुम्हारा फ्यूचर बर्बाद हो जाए। मेरे दोस्त, अपने समय को भी फिजूल के कामों में क्यों बर्बाद करते हो? तुम्हारे पास इतना समय है क्या? नहीं है ना। तुम्हारे पास इतना समय है ही नहीं कि तुम उसे फिजूल में गवा सको। और अगर फ्री बैठे हो ना, तो फ्री टाइम में कोई अच्छी किताब पढ़ लो, किसी अच्छी किताब की ऑडियो समरी सुन लो। खाली समय में कुछ भी अच्छा सुनो और कुछ नया सीखो, तभी तो तुम में और दूसरों में कुछ अंतर रहेगा। दोस्तों, दूसरों में और खुद में अंतर रखोगे तभी तो दूसरों से आगे निकल सकोगे। हारने और जीतने वाले इंसान में बहुत बड़ा अंतर होता है। हारने वाला इंसान कोशिश करना तब छोड़ता है जब वो थक जाता है, लेकिन जीतने वाला इंसान तब कोशिश करना छोड़ता है जब वो जीत जाता है। मेरे दोस्त, याद रखना, कभी भी किसी को हार नहीं मिलेगी, लेकिन उसके लिए कोशिश और मेहनत करनी पड़ेगी। और इसी कोशिश और मेहनत की पहली सीढ़ी होती है पढ़ाई, जो आपको करनी है पूरे दिल से, ताकि आप अपने मंजिल के सफ़र पर और आगे बढ़ सको। दोस्त, तकलीफ़ें होंगी, परेशानियां भी आएंगी, नींद भी आएगी, पढ़ाई करने का मन भी नहीं होगा, लेकिन ये कोई ज़्यादा बड़ी समस्या नहीं है। इन सब से आप अच्छी तरीके से निपट सकते हो। ये सब के साथ होता है, लेकिन सब इन समस्याओं से हार मान जाते हैं, इसीलिए पीछे रह जाते हैं। लेकिन आपको हार नहीं माननी है, आपको जीतना है, सबसे आगे निकलना है, सबसे बेहतर बनना है। दोस्तों, अगर समस्या आपके अंदर है ना, तो समाधान भी आपके अंदर ही मिलेगा। ऐसे तो मैं सिर्फ आपको सलाह ही तो दे सकता हूँ। अंत में सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा, बहुत से लोग मिलेंगे, बहुत से दोस्त ज़िंदगी में आते जाते रहेंगे, लेकिन एक बार ये जो वक्त गुजर गया ना, तो ये फिर कभी नहीं आएगा। अपने शौक़ ज़रूर पूरे करो, लेकिन इस कीमत पर नहीं, वरना बाद में तुम बहुत पछताओगे। हार किसी से नहीं होती, तू करके तो दिखा, ये वो काम है जो तुम्हें मंजिल दिखाएगा। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि इनमें से कोई ना कोई बात आपके दिल पर ज़रूर लगी होगी और आपको पढ़ने के लिए मजबूर ज़रूर करेगी।